नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम आपको बताएंगे कुछ लॉजिकल सीरीज होती हैं। तो उन सीरीज के देखने में बहुत कठिन मालूम होती हैं, लेकिन होती वो बहुत सरल हैं। केवल और केवल लॉजिक होता है उसमें, और कुछ नहीं होता है। तो चलिए उनसे शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें बता दें। जैसे 1/3 माइनस 1/5, ये क्या लिखा हुआ है? ये दो परिमेय संख्या हैं, दो भिन्न हैं, और दो भिन्नों में माइनस हो रहा है। तो दो भिन्नों में माइनस हो रहा है, तो जब हम इन्हें घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3 × 5। इन दोनों का गुणा होता है एलसीएम। इसका इसमें भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, और इसका भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, क्योंकि उनका एलसीएम जो है मल्टीप्लाई है। जब इसका भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ऊपर 5 लिख जाएगा, और यहाँ 5 का देंगे तो 3 लिख जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा 2/3 × 5। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर इन दोनों का डिफरेंस आ गया, नीचे दोनों का गुणा आ गया। तो आप देखिए इस प्रकार से संख्या अगर और ले लें, 1/5 माइनस 1/7, इनका मतलब हो जाएगा 2/5 × 7। समझ पा रहे हैं आप? उसी प्रकार से हमने लॉजिक लगाया है। और आगे देखते हैं, 1/3 माइनस 1/4, तो इसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 × 4। ठीक है। और लगाएंगे 1/9 माइनस 1/20। अगर इस प्रकार से लगाएंगे तो 20 और 9 का अंतर कितना होगा? 20 और 9 का अंतर होगा 11। तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 9 × 20 आ जाएगा। इस प्रकार से लॉजिक आप इतनी छोटी सी चीज़ को आप समझ जाइए। इसको समझने के बाद हमें जो लॉजिकल सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे उनमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप दोबारा से अपने पेन से करके भी देख सकते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद जब ये दिमाग में पूरी तरह से आता है कि ये किस प्रकार से चेंज होता है। अब जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2/5 × 7, अगर इन दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना ऊपर है, तो इसको 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना 1 है, तो हम इन्हें 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। अब जैसे और देखिए, हमें लिखा हुआ है 1/5 × 6, इन दोनों के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना ऊपर है, तो हम इसे 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। अगर हमारा लिखा हुआ है 3/5 × 8, इन दोनों के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना ऊपर है, तो हम इसे 1/5 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपकी में। अगर हमारी 1/11 × 12 लिखा है, तो हम इसे 1/11 माइनस 1/12 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर 7/10 × 17 लिखा हुआ है, तो हम इसे 1/10 माइनस 1/17 लिख सकते हैं। इसमें छोटी संख्या या पहले लेते हैं। ठीक है। अगर इस प्रकार से दी गई है 4/10 × 6, तो इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 1/6 माइनस 1/10। ये चीज़ आप गौर कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम एक छोटे से लॉजिक पर पहुंच चुके हैं कि इन भिन्नों को, जो दो पद होते हैं, इन्हें कैसे एक दूसरे में एक्सचेंज किया जाता है। अगर इनको एक्सचेंज कर लेंगे तो एक्सचेंज करने के बाद में हम लॉजिकल सीरीज पढ़ेंगे, और लॉजिकल सीरीज में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए एक सीरीज लिखते हैं। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। बस यहीं तक लिखते हैं। सीरीज तो बहुत लंबी होती है, लेकिन हम पहले इतना छोटा सवाल करेंगे, उसके बाद आगे ज़्यादा बड़ा करेंगे। ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना कि ऊपर है,
तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना ऊपर है, तो हम इसे 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, इसको 1/4 माइनस 1/5 और इसको 1/5 माइनस 1/6। देखो, जब एग्ज़ाम में ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन आती है तो उसमें काटा पीटी ज़रूर हो रही होगी। नहीं, इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए 1 घंटे का समय नहीं होता आप लोगों के पास। आपको एक सवाल के लिए मात्र 1 मिनट मिलता है। तो अगर इन सवालों में काटा पीटी नहीं होगी तो इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो आप देख पा रहे हैं, ये संख्या इससे कट गई, ये इससे कट गई, ये इससे कट गई, ये इससे कट गई, क्या बचा? पहले पद का जो पहले पद का पहला वाला बचा और अंतिम पद का लास्ट वाला बचा। देख पा रहे हैं? तो जो बचा है हम उसे लिख लेंगे, -1/6, 6 एकम 6 माइनस 1 यानी 5/6। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे हैं क्या हुआ, पहले पद का पहला बचा और दूसरे लास्ट पद का लास्ट वाला बचा। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम लेंगे अभी, 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 डॉट 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 1/98 × 99। अब यहाँ देखिए, 1/3 माइनस 1/4 ये लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हैं, इस प्रकार के लॉजिक में सिखा चुका हूँ। तो 1/3 माइनस के 1/4 इसको लिखेंगे, 1/4 माइनस 1/5 इसको लिखेंगे, 1/5 माइनस 1/6 इसको लिखेंगे, डॉट 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 1/98 माइनस 1/99। इतना हमने लिख लिया। अब इसको देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी किसी भी पद का दूसरा पद अगले पद के पहले पद से कट रहा है, तो इसका भी पहला वाला पद कट रहा होगा। किससे कट रहा होगा? यहाँ जो लिखा होगा इससे। ऐसे ये वाला किससे कट रहा होगा? यहाँ वाला जो लिखा होगा इससे। बचेगा क्या? आप देख पा रहे हैं क्या बचेगा? बचेगा हमारा 1/3 माइनस 1/99। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 99 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 33 बार जाएगा, तो 33 माइनस 1 यानी कि 32/99। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन जो सीरीज हैं इनको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/9 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 13 प्लस 1/13 गुणा 15 प्लस 1/15 गुणा 17। चलिए इतना ही ले रहे हैं फ़िलहाल तो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नीचे डिफरेंस 2 का है। अगर ऊपर 2 होता तो हम इसे 1/9 माइनस 1/11 लिख सकते, लेकिन ऊपर 2 होता तब लिख पाते। यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर हम 2 नहीं हैं, अगर हम इन 2 सब में पूरी कैलकुलेशन में 2 का गुणा कर दें तो, और 2 का भाग दे दें, कहने का मतलब 1/2 यहाँ रहने दें और 2 यहाँ कर दें, तो हमारे इक्वेशन पे, हमारे इस सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 1/2 तो बाहर है, आप समझ पा रहे हैं? 1/2 कितना है? बाहर है। तो 1/2 हमने बाहर ले लिया और ऊपर कितना लिया? ऊपर हमने जो है 2 कर लिया, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15 प्लस 1/15 माइनस 1/17। ठीक है, ये सब कट जाएंगे, ये बचेगा और ये बचेगा 1/2। ठीक है, और क्या बचेगा? 1/9 माइनस 1/17। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1/2 और एलसीएम आ जाएगा 17 × 9, यहाँ जाएगा 17 माइनस की 9, तो ऊपर कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये 8 बचेगा, ये 2 से कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 4 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 153 बचेगा। तो ये 4/153 हमारा आंसर आ जाएगा।
इसमें आप एक चीज़ समझिए कि जो नीचे डिफरेंस है, ठीक है, तो वो आगे आ जाता है, क्योंकि उसका तो हमें गुणा करना ही पड़ेगा। तो हम इसके लिए एक फार्मूला भी बना सकते हैं एक सिंपल सीरीज़ के लिए कि 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, और डिफरेंस लगाने के बाद अगर गुणा के रूप में लिखी हुई है सीरीज, तो पहले बट्टे फर्स्ट पद, पहले में 1/फर्स्ट टर्म और माइनस, और लास्ट में 1/लास्ट टर्म। इस प्रकार से हम इस सीरीज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका यूज़ आगे करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ये CGL मेंस में आया था 2017 में, उसे लेते हैं। 1/3 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 11 प्लस 1/11 इंटू, इनमें डिफरेंस जो है 4 का आ रहा है 15 डॉट 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 1/899 और गुणा 903। ये CGL मेंस में आया था 17 में। तो अब आप देखिए ध्यान से, इसका अंतिम पद, इसका पहला पद, इसका अंतिम पद, इसका पहला पद, उसी प्रकार की सीरीज बन रही है। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला से करें या फिर आप बेसिक से करना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें कर लीजिए। तो पहले आप बेसिक से कर लीजिए, वही हमें 4 का ऊपर 4 का नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर 1/3 माइनस 1/7 और 1/7 माइनस 1/11 उसी प्रकार से बनेंगे। आप पेन कॉपी लेकर के आप इसे पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा है 1/डिफरेंस, तो 1/डिफरेंस 4, 1/डिफरेंस 1/ पहला पद माइनस 1/ लास्ट पद, ये हमारा हमने फॉर्मूले के अनुसार लगा दिया। तो ये आ जाएगा 1/4 और एलसीएम आ जाएगा 903, 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 301 माइनस के 1, तो ऊपर बचेगा 300, 300 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 75 और नीचे आ जाएगा 903, 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25/301। तो इस प्रकार से यहाँ एलसीएम 301 भी आ सकता है, मैंने गुणा करके लिख दिया है, लेकिन ज़्यादातर गुणा करके भी सॉल्व हो जाता है, जल्दी हो जाता है, एलसीएम लेना नहीं पड़ता, बाद में काट लेते हैं। अगर यहाँ 301 करते तो यही वाली कैलकुलेशन आती, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन सीरीज इस प्रकार की बननी चाहिए कि जिसमें पहली सीरीज का जो अंतिम पद है वो दूसरी सीरीज का पहला पद होना चाहिए, तभी तो काटापीटी मचेगी। अगर काटापीटी नहीं मचेगी तो आप समझ रहे हैं 3 से लेकर 899 तक बहुत लंबी सीरीज बन जाएगी। अगर काटापीटी नहीं होगी, अगर लॉजिक नहीं होगा, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। CGL मेंस का सवाल है, तो कभी कभी बहुत सिंपल सवाल भी होते हैं और देखने में बहुत डरावने होते हैं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे लेते हैं। 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99। अब आप यहाँ देखिए कि इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा। 2/3 गुणा 5 आ जाएगा, प्लस 2/5 गुणा 7 प्लस 2/63 को 7 गुणा 9 और प्लस 2/99 को 9 गुणा 11। आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सॉल्व किया। अब ये सॉल्व करने के बाद में आप एक काम करिए, नीचे उतना ही डिफरेंस है जितना कि ऊपर संख्या है। तो आप इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 और ऐसे ही लास्ट में 1/9 माइनस 1/11, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं प्लस 1/7 माइनस 1/9। तो ये सब संख्याएं कट जाएंगी, केवल ये वाली बचेगी और ये वाली बचेगी, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा, 1/3 माइनस 1/11। एलसीएम 11 3 33 कर दो और इस संख्या को माइनस कर दो, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो 8/33 हमारा क्वेश्चन आ जाएगा।
अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, ऊपर कितनी संख्या है, 1 नहीं है 2 है, तो 2 बट्टा डिफरेंस करेंगे, 2 बट्टा डिफरेंस 2, और पहला पद 1/3 माइनस 1/9 वो 11, वही आ जाएगा 8/33। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक ये सीरीज है। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, आप सिंपल से देख पा रहे हो, नीचे जो डिफरेंस है उतना डिफरेंस ऊपर नहीं है, लेकिन ऊपर 1 है। अब ये देखिए समान डिफरेंस नीचे है और ये पद यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये पद यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इस प्रकार से हमारी लॉजिकल सीरीज तो बन रही है। तो हम 1 डिफरेंस लगाएंगे, 1 पहला पद लगाएंगे, माइनस 1 लास्ट का पद लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है, इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नीचे आ जाएगा 5 × 409, तो ऊपर आ जाएगा 404, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 101, और नीचे आ जाएगा 2045। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो लॉजिकल सीरीज होती हैं उन्हें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये अभी बहुत सारी लॉजिकल सीरीज बची हुई हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता देता हूँ। तब तक आप इन सवालों को करिए, और इससे बेस्ड जितने सवाल हैं आप उन्हें कई सारे गणित ले लीजिए, कई सारी किताबें ले लीजिए, आपको जहाँ से भी क्वेश्चन इस टाइप का मिले आप सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आपको सॉल्व करेंगे उतना ही आपके सवाल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, सवाल सिर्फ एक्सपीरियंस से आपके पास आते हैं, सीखने से नहीं आते हैं। तो आप जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, कुछ सवाल यहाँ बने हुए हैं, कुछ अपने हिसाब से बनाइए, कुछ गणितों में लीजिए, कुछ मॉडल्स लीजिए, कुछ पुराने एग्जाम पेपर लीजिए, जहाँ से भी आप कर सकते हैं इन सवालों को करिए। ठीक है, तो इसके बाद नंबर सीरीज जो है, लॉजिकल सीरीज है, कुछ सवाल बचे हुए हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, और इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।